बता रही थी मैं? हाँ, हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय किचन। 2 एपिसोड्स में कुछ नमकीन बनाने के बाद अब मेरे अंदर का स्वीट टूथ कह रहा है कि भाई साहब कुछ तो मीठा हो जाए। और मीठे में मुझे लगता है सबसे आसान चीज जो है बनाने के लिए वो है कस्टर्ड। और मुझे नहीं लगता कस्टर्ड से आसान कोई चीज हो सकती है। क्यों? क्योंकि इसमें करना ही क्या है, तुम्हें गर्म दूध में चीनी डालनी है, कस्टर्ड की स्लरी डालनी है और बस रेफ्रिजरेट करके रख लो। बट हम यहाँ पे इतनी आसान चीज करते नहीं है। ये तो लेटेस्ट न्यूज़ है। हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग, लेकिन ऐसे नहीं एरी गैरी कोई भी, प्रॉपर बेक करके बनाएंगे हम कस्टर्ड पुडिंग। अच्छा, क्योंकि इस चैनल में कोई भी चीज आसानी से नहीं बनाते हम। लेकिन यार मेरा ना बहुत मन कर रहा था कस्टर्ड ऐसे भी खाने का, तो एक बार हम ऐसे बना लेंगे नॉर्मल अपना कस्टर्ड। क्योंकि अगर पुडिंग अच्छी बन नहीं पाई, क्योंकि मैं भी पहली बार ही बना रही हूँ, तो अपने पास बैकअप में कुछ तो होना चाहिए ना। और यार मेरे पास फ्रूट्स भी पड़े थे तो वो भी खराब नहीं हो जाए, इसलिए एक नॉर्मल कस्टर्ड भी बना लेते हैं और कस्टर्ड पुडिंग भी बना लेते हैं। एक डेजर्ट से तो 2 डेजर्ट बेटर ही होते हैं ना, तो मतलब कुछ ज्यादा ही मीठा हो जाए खाने के लिए। तो सबसे पहले हम एप्रन पहन लेते हैं और दूसरी सबसे इम्पोर्टेंट चीज जो मैंने अभी इस वीडियो के लिए नहीं पहनी थी वो है मेरा चश्मा, क्योंकि इसके बिना मुझे इतना खास दिखता नहीं है, बट मुझे सिर्फ वीडियो के इंट्रो में क्यूट लगना था तो मैं चश्मा नहीं पहना। एनीवेज, अब बनाते हैं कस्टर्ड। मेरे पास 2 तरह के कस्टर्ड है, एक है बटर स्कॉच और एक है वनीला। बटर स्कॉच मैंने कभी यूज नहीं किया, तो मुझे लगता है ये हम यूज करेंगे पुडिंग के लिए, और जो ये वनीला वाला है ये हम नॉर्मल कस्टर्ड के लिए यूज करेंगे। अब कस्टर्ड बनाने के लिए आपको चाहिए कस्टर्ड पाउडर और साथ में दूध। नहीं। देखो, मैं आपको एक नई ट्रिक सिखा रही हूँ। अगर आपको पूरा बर्तन नहीं गंदा करना और पहले ही चेक कर लेना कि दूध फट तो नहीं गया है, छोटा सा कट मारो, एक चम्मच में उबाल लो इस दूध को। ओह माय गॉड, I just did not think it through. अगर चम्मच में रखा दूध उबल गया, ऑफ कोर्स तो वो ठीक है, फट गया तो वो फट गया। तो हमारा दूध इज परफेक्टली फाइन। पहले तो मैं इसको साफ कर लूँ जो मैंने इधर दूध गिरा दिया है। तो अब दूध है बिल्कुल ठीक, तो हम शुरू करते हैं कस्टर्ड बनाना। कस्टर्ड बनाने के लिए आपको सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले तो आपने एक बर्तन लेना है और उसमें डाल देना है ये सारा दूध। मैं अपनी मम्मी के सामने ऐसी हरकत कर लूँ ना तो मुझे अभी चांटा पड़ जाए। मम्मी का ऐसा कहना है कि खाने के साथ बेकदरी नहीं करनी चाहिए, विच आई अंडरस्टैंड, पर यार फन तो है। मुझे ना जिंदगी में एक चीज से बहुत नफरत है, वो है दूध पीना। मुझे इतना बुरा लगता था, इतना बुरा लगता था, और मैंने इतनी डांट खाई है ना बचपन से लेकर आज दिन तक, अभी भी खाती हूँ अपनी मम्मी से कि भाई तुम दूध नहीं पीती हो, कैल्शियम की कमी पूरी नहीं हो पाएगी बॉडी में, विच आई अंडरस्टैंड, बट आई जस्ट हेट इट। इट्स वेरी बैड। Do me a favor, please. Get out of here. मतलब मैं नहीं बोलती कि कोई और भी ऐसी हरकत करे, लेकिन मैंने तो अपने बचपन में बहुत करी है। पापा देते थे हमें रात को दूध, तो इशिता पीती थी, इशिता मेरी बहन, वो पीती थी बिल्कुल फीका दूध कॉम्प्लान डाल के। मैं पीती थी बॉर्नविटा वाला दूध बहुत ज्यादा मीठा डाल के। मेरे को बचपन से ही मीठा खाना बहुत पसंद है, तो हम दोनों का अलग अलग मिलता था। उसके दूध में मिलाई होती थी, मेरा दूध भाई साहब 3 से 4 बार छना होना चाहिए अच्छे से, उसमें मिलाई का कण ना हो, नहीं तो मुझे उल्टी सी आने लग जाती है आज दिन तक भी। यार बड़ी अजीब सी फीलिंग यार। आई डोंट नो हाउ पीपल जस्ट ईट इट ऑन ब्रेड एंड स्टफ। मेरा तो जो इवन द थॉट मेरे को अंदर से कुछ हो जाता है। एनीवेज, तो रोज रात को पापा दूध देते थे, तो मैं क्या करती थी कि मैं वेट करती थी सब सो जाएंगे, उसके बाद मैं चुपचाप किचन में जाऊंगी। देखो, मैं नहीं बोल रही हूँ ये बात बिल्कुल भी अच्छी है, आई एम जस्ट शेयरिंग अ चाइल्डहुड स्टोरी विद यू गाइज, डोंट डू इट। और मेरे को हेट भी मत करना इस चीज़ के लिए। बस मैं ये करती थी बचपन में कि मैं उसको सिंक में फेंक देती थी।
It's embarrassing. It's a disgrace. फिर मैं 1-2 बारी पकड़ी गई, फिर मुझे बहुत डांट पड़ी। आफ्टर दैट माई फादर मेड इट अ पॉइंट कि जब भी वो मुझे दूध का गिलास देंगे वो खड़े रहेंगे वहाँ पे जब तक मैं वो पूरा गिलास पी ना लूँ। हमेशा मुझे ये बोलते थे कि देखो, अगर एक तो मुझे इतना डर लग रहा है ना कि कहीं ये दूध उबल ना जाए, कि वो हमेशा ये बोलते थे कि मैं इसलिए नहीं खड़ा हूँ कि मुझे तुम पे कोई शक है, मैं इसलिए खड़ा हूँ क्योंकि देखो अगर तुम खुद दूध पी के बर्तन धोने में डालोगी तो तुम्हें धोना पड़ जाएगा। अभी मैं खड़ा हूँ तो फटाफट से दूध पी लो, मैं तुम्हारा गिलास भी धो दूंगा, क्योंकि हमारे घर पे एक रूल था कि रात को एक भी जूठा बर्तन नहीं रहना चाहिए सिंक में। और मुझे तो बचपन से ही बहुत आलस आता था बर्तन धोने में, तो इस चक्कर में मैं दूध पी भी लेती थी। बट या एनीवेज, कभी कभी मैं मिस करती हूँ कि कोई मुझे ऐसा थोड़ा बहुत फोर्सफुली खिला दे। बट नहीं यार, अंदर से बड़ी शांति मिलती है जब मैं खुद अपनी चिक खुद ही संभाल लेती हूँ कि यार मुझे तो नहीं खाने का मन नहीं है, और फिर मैं नहीं भी खाती हूँ। तो रुको जरा, सब्र करो। मैं जब भी दूध उबालती हूँ, मतलब मुझे तो लगता है अब ये सबके साथ ही होता है, इट्स नॉट जस्ट मी, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम में चांसेस है उसके गिरने के, बहुत एक्सट्रीम में। अच्छा, अब जबकि ये दूध उबल चुका है तो हमारे को क्या करना है, एक कटोरी ले लो, एक चम्मच ले लो और अपना कस्टर्ड पाउडर ले लो। पीछे देखो, पीछे। ओ माय गॉड, मैंने देखा ही नहीं। शाबाश बेटा। मुझे लगता है मैंने 2 चम्मच से थोड़ा ज्यादा ही निकाल दिया है, बट हाँ मतलब निकाल लो अपने अंदाजे से कस्टर्ड, और सबसे पहले तो इस खलारे को साफ कर लो और फिर इस कटोरी में डाल दो ये गरम गरम दूध और इसको फटाफट से मिला लो। मतलब तुमने बनाना है कस्टर्ड पाउडर और गरम दूध का एक स्लरी सा। ये जो लम्प्स है ना, जब तक ये सारे खत्म नहीं हो जाते तब तक इसको हिलाते रहो। मैंने ना बचपन में बहुत मार खाई है, मेरे को अब ऐसा लगता है मेरी हरकतें भी थी मार खाने वाली। एक बार मम्मी पापा इशिता चले गए बाहर, कुछ तो काम से गए थे वो लोग बाहर, ठीक है, और मुझे छोड़ गए अकेला घर पे, और मैं खुद जिद करके रही हूँ अकेले घर पे कि यार मुझे ना पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है, पढ़ाई करनी है। उस टाइम पे आई गेस आई वाज इन 10th 9th 10th कुछ तो ऐसे स्टैंडर्ड में थी मैं। वो सब चले गए और मुझे सिर्फ एक काम दिया था, सिर्फ एक काम, कि एक तो टीवी मत देखना ऑफ कोर्स, और दूसरा कि दूध वाला आएगा तो दूध लेके उसको उबालने रख देना और उसको उबाल देना। मैंने कहा हाँ ठीक है ऑफ कोर्स, मतलब इतना तो मैं काम कर ही सकती हूँ ना, आप लोग मुझे पूरे दिन के लिए अकेले छोड़ के जा रहे हो, इतना तो मैं कर ही सकती हूँ। तो मम्मी पापा चले गए, मैंने मस्त मजे में टीवी देखा और ऐसा चिप्स, नमकीन, बिस्किट सब ले आई हूँ अपने बेड साइड पे टीवी देखने के लिए, और मस्त टीवी देख रही हूँ। दूध वाला आया है, मैंने दूध लिया है, मैंने दूध उबालने भी लगा दिया है, ठीक है। और जब मैं किचन में गई थी दूध उबालने के लिए तो मुझे एक आधी और खाने के लिए चीज़ दिखी, मैं वो भी ले आई, और मेरी मूवी चल रही थी यार ऑफ कोर्स, तो मैं मूवी कैसे मिस कर सकती थी। तो मैं आ गई किचन से वापस कमरे में, और अपेरेंटली मम्मी पापा ने आना था ऐसा शाम तक, वो पता नहीं क्यों 1-2 घंटे में ही वापस घर आ गए। मुझे ना सिर्फ उनकी आवाज़ आई नीचे गाड़ी खड़ी करने की, मतलब हम 4th फ्लोर पे रहते हैं, ग्राउंड फ्लोर पे गाड़ी खड़ी हो रही थी, मुझे आवाज़ आई कि यार ये ना ऐसा लग रहा है मम्मी पापा आ गए हैं वापस। और मैंने जो इतना खलारा मचा रखा था कि यहाँ पे मैंने अपना नमकीन, चिप्स, ये वो सब खाने का रखा है, मैंने सोचा इसको समेट लेती हूँ, नहीं तो भाई साहब मैं पकड़ी जाऊँगी। तो मैं फटाफट उठी सब समेटने के लिए, और सब मैं किचन से लाई थी तो ऑफकोर्स मुझे किचन में जाना था वो रखने के लिए, और मैं किचन में गई हूँ और मैं भूल चुकी थी कि मैंने 1-1.5 घंटे से दूध उबालने रखा है, खत्म। और वो दूध उबल के पूरा किचन में फैल रखा है। 3 लीटर दूध का आधा लीटर भी नहीं बचा था, और मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि अब घर वाले मेन डोर के बाहर खड़े होके बेल बजा रहे थे, और मेरे पास इतना टाइम नहीं था कि मैं सब समेट सकूं। मुझे इतना डर लग रहा था क्योंकि ऑफ कोर्स मेरे घर वालों को पता है कि मैं पढ़ाई में इतना भी मगन नहीं हो सकती कि मैं अपने सारे काम छोड़ दूँ, तो मैं पकड़ी जानी थी टीवी देखने के लिए। मुझे इतना डर लग रहा था, वो बेल बजा रही थी और मैं जितना हो सकता था उस दूध को समेट रही थी। मैंने उसमें जो बचा हुआ बर्तन था उसमें
मैं जो बचा हुआ बर्तन था जिसमें दूध पड़ा हुआ था उसमें पानी मिला दिया ताकि लेवल बैलेंस हो जाए। पर यार आधे लीटर को 3 लीटर करने में कितना पानी मिलाना पड़ेगा वो मैंने जरा कैलकुलेट नहीं किया। फिर मैंने ना अपना फेट एक्सेप्ट कर लिया था कि अब मुझे डांट तो पड़ने वाली है, तो अब मैं क्यों ही इतना दूध साफ करूं। तो मैंने बस सब खलारा वैसे ही रखा, बाहर गई, दरवाजे की कुंडी खोली, सबसे पहले पापा को बुलाया, नहीं मम्मी को बुलाया, बहुत डर के मम्मी को दिखाया कि मुझसे ना एक ऐसे छोटा सा नुकसान हो गया है, मैंने दूध गिरा दिया है। मम्मी ने अपने गुस्से को जैसे तैसे शांत किया। फिर पापा आए, पापा ने देखा। My disappointment is immeasurable. बहुत एक्सट्रीम डिसअपॉइंट हुए। मुझे पूछा भी गया कि भाई तो ध्यान कहाँ था तुम्हारा। मैंने कहा यार मैं ना बहुत पढ़ रही थी तो मुझे पता नहीं चला। पर मुझे नहीं पता था तब तक मेरे घर वाले इतने एक्सट्रीम स्मार्ट हो चुके थे। मेरी मम्मी ने सिर्फ एक चीज करी, मेरी मम्मी ने आते ही टीवी में हाथ लगाया, और जो वो पुराने डब्बे वाले टीवी होते थे ना, जब आप उनको बहुत देर चला लो ना तो वो गर्म हो जाते थे। तो अब गैस कर लो फिर से चालू और इसमें डाल लो दबा के मीठा। मुझे वो लोग समझ नहीं आते जो मीठे में मीठा ही ना खाना चाहिए। स्वीट डिश में जब तक मीठा ही नहीं होगा तो उसका मजा ही क्या। चाय में जब तक मीठा नहीं होगा तो वो चाय ही क्या। तो इसीलिए दबा के मीठा डालो, मतलब नहीं अपने हिसाब से डालना, मैं तो दबा के डालती हूँ। एक ले लो छन्नी, ये मुझे इसलिए लेनी पड़ रही है क्योंकि मैंने जो कस्टर्ड की स्लरी बनाने की कोशिश करी थी उसमें अभी भी बहुत सारे लम्स हैं। तो छन्नी से छान के कस्टर्ड की स्लरी कस्टर्ड में डाल लो अच्छे से। छोटे चम्मच की वजह से आपके हाथ में सेक भी लग सकता है, इसीलिए कोई छोटी कड़छी लो, पर मेरे पास है नहीं। मैं सच्ची एक बात दिल से बताऊं, मैं ये कस्टर्ड बना के थक चुकी हूँ। तो वो जो पुडिंग का थॉट है ना वो मैं सोच रही हूँ कभी और करूँ, क्योंकि यार दिस इज अपने आप में वेरी टायरिंग, और क्यों मैं पुडिंग तक की मेहनत करूँ, ऐसा एक थॉट चल रहा है मेरे दिमाग में। बट लेट्स सी, अभी तो फिलहाल कस्टर्ड के लिए हम फ्रूट्स काट लेते हैं, यही फ्रूट्स हैं तो अब इनको फटाफट से काट लेते हैं अपने कस्टर्ड के लिए। अभी मैं वेट पता है किस चीज़ का कर रही हूँ, मैंगोज का, क्योंकि जो बात मैंगो कस्टर्ड की है ना वो आई डोंट थिंक सो किसी और चीज़ में है। क्या गजब का फ्रूट बना दिया है। मुझे इतने पसंद थे मैंगोज, शिमला में तो मुझे बहुत ही पसंद थे, लेकिन अब मुझे यहाँ आके रियलाइज हुआ है कि मैंगो की तासीर, जो मुझे अभी रिसेंट में कुछ ऐसा नया पता चला है, वो बहुत गर्म होती है। एंड बिकॉज ऑफ दैट मेरे को पिछले सीजन में मैंने इतने सारे मैंगोज खाए और फिर मुझे अचानक से पिंपल्स होने लग गए। मुझे लगा इट इज़ बिकॉज ऑफ द गर्मी, और उस टाइम पे मैं काम भी कर रही थी, मतलब ऐसा एक मूवी का शूट चल रहा था। मुझे लगा कि यार मैं अपने ना स्किन पे ध्यान नहीं रख पा रही हूँ, इसकी वजह से इतने पिंपल्स हो रहे हैं। फिर मुझे किसी ने बताया कि बेटे जो तुम इतने आम खाई जा रही हो ना उसकी वजह से तुम्हारी बॉडी में गर्मी हो चुकी है और इसलिए तुम्हें इतने पिंपल्स हो रहे हैं। Emotional, damn it! मुझे कमेंट करके बताओ आप लोगों का फेवरेट फ्रूट क्या है। मैंने तो अपना बता दिया, मैंगो। आधा ही अनार छीलेंगे वरना ऐसा लगेगा कस्टर्ड में फ्रूट्स खा रहे हैं। नहीं सॉरी, फ्रूट्स में थोड़ा सा कस्टर्ड खा रहे हैं। बहुत टाइम लगता है यार अनार छीलने में, मुझे तो बहुत ही ज़्यादा टाइम लगता है। तो आपको ना लाइफ में कभी कभी ये परफेक्शन मार देगी। कपड़े रगमना तू करे चंचलो, कपड़े रगमना तू करे चंचलो, चंबे चांदी बथेरा हो, मेरी ये जिंदे चंबे चांदी बतेरा हो। तौबा तौबा तौबा। फाइनली हमारा कस्टर्ड भी बन चुका है, फ्रूट्स भी कट चुके हैं। आपके पास कुछ इससे ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग है तो आप उसमें ले लो, मेरे पास इससे ज़्यादा एस्थेटिकली प्लीजिंग कुछ है नहीं। मैंने कभी सोचा ही नहीं यार कि मुझे बर्तनों में भी कुछ बढ़िया लेना चाहिए। देखो अगर तुम मेरी तरह हो और तुम्हें मिलाई बिल्कुल नहीं पसंद तो इसको छन्नी से अच्छे से छान लो।
अब इसमें सारे फ्रूट्स मिला लो। कितना ही बढ़िया लग रहा है ये कस्टर्ड। अब इसको ढक के रख दो फ्रिज में फॉर 2 to 3 आवर्स, जब तक मतलब ये अच्छे से ठंडा ना हो जाए और थोड़ा सा गाढ़ा ना हो जाए टेक्सचर में। एनीवेज, Wait a minute. हम यहाँ पे इतनी आसान चीज करते नहीं है। हम बनाएंगे कस्टर्ड पुडिंग, लेकिन ऐसे नहीं एरी गैरी कोई भी, प्रॉपर बेक करके बनाएंगे हम कस्टर्ड पुडिंग। आई एम जेन्युइनली वेरी सॉरी फॉर दोज पीपल जो एंड तक वीडियो में रुके हैं कस्टर्ड पुडिंग देखने के लिए, क्योंकि मैंने सिर्फ आप लोगों को ही नहीं अपने आप को भी निराश किया है। पता नहीं मुझे क्यों ऐसा लगा कि मैं 2 चीजें बना सकती हूँ, जबकि मुझसे ठीक से एक चीज भी नहीं बनती। तो कस्टर्ड पुडिंग हम बनाएंगे अपने नेक्स्ट एपिसोड में। तब तक आप जाओ, इस कस्टर्ड को बनाओ, रेफ्रिजरेट करो, एक बढ़िया सी कटोरी में एस्थेटिकली प्लीजिंग तरह से निकालो और इसको खा के इसको एंजॉय करो। और मुझे कमेंट्स में जरूर बताना कि रेसिपी तो वैसे कोई खास थी नहीं, पर वीडियो आपको कैसी लगी। ओके बाय।